नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अम्बेडकर जयंती है और चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल आपको देखने को मिल रहा होगा। संविधान रचयिता की जयंती पर संसद मार्ग की मैंने तमाम तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब मैं आजाद समाज पार्टी का एक मंच आपको बाकायदा दिखाना चाहती हूँ। नजारा दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर बाबा साहब की तो पहले आपको फोटो दिखाई दे रही होगी जिसपे तमाम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखिए खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। आजाद समाज पार्टी का ये खास तौर पर मैं मंच दिखा दे रही हूँ। महिलाएं भी है, महिलाओं की संख्या भी दिखाते रहिए। हम सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, एक एक करके सीधा बातचीत करना चाहेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती पर। देखिए, बाबा साहब की जयंती में मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और उनकी मंगल कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब जो चाहते थे वो बाबा साहब के सामने नहीं हुआ, लेकिन आज अगर हो जाए, आपके चैनल के माध्यम से प्रचार पहुंच जाए, तो निश्चित इस देश का उद्धार हो सकता है। क्योंकि देश की जो आज हालत हो गई है, वो शिक्षा के मामले में देख लो, स्वास्थ्य के मामले में देख लो, रोजगार के मामले में देख लो, तीनों मामलों में देश बहुत भयंकर स्थिति में हो रहा है। मतलब एक भयंकर कहते हैं एक जंग की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए आज हमारे नेता ने और हमारी पार्टी के नेता ने एक मतलब ये संदेश दिया है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का संकल्प है, बहुजन विचारधारा ही विकल्प है। बहुजन विचारधारा ही विकल्प है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहन जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं हो, आप बहुजन मीडिया हो और आपका चैनल दिन रात तरक्की करे, ये हमारी आपको। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी कैसे देखते हैं? ये कारवां है, बाबा साहब के सही रास्ते पर चल रहा है। आजाद समाज पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है, हर पीड़ित विक्टिम के साथ खड़ी है और संविधान को बचाएंगे और इसको लागू भी करवाएंगे पूरा। अभी तो दिखाया लोगों ने, वो लोगों ने चित्र उठाया है, हमने बाबा साहब का चरित्र उठाया है। ये फर्क है। बाकी लोग सिर्फ चित्र उठाते हैं, वो चित्र उठा रहे हैं। अरे चरित्र कैसे उठाया आजाद समाज पार्टी ने? बाबा साहब के जीवनी को पढ़ो और संविधान को पढ़ो। घर घर संविधान, संविधान से हर समस्या का समाधान, बस ये विचारधारा हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो समाज में ये नहीं पता कि संविधान ही सर्वोपरि है। बहुत लोगों को तो वो मंदिर सर्वोपरि नजर आता है, जिसका उद्घाटन कर दिया पहले 22 जनवरी को, आज का अखबार कह रहे आगे वो 15 मई को पूरा होगा। तौर पे सवाल पूछना तो लाजमी है। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी कहाँ से आए हैं? बिजनौर से, यूपी बिजनौर। बताइए, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बहुत खुश है अम्बेडकर जयंती पे, क्या कहेंगे? कहना ये मैम, आज अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब का जन्म दिवस है। हम बड़े हर्षोल्लास से अपने गांव में ही मनाते हैं। मन किया आज दिल्ली चल कर देखा जाए, दिल्ली में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? यूपी में बिजनौर से सिर्फ इसके लिए? हाँ जी भाई। भी आए थे जब प्रतिमा हटाई गई थी या नहीं? तब भी थे, हम बहुत दिनों से आते रहते हैं। चंद्रशेखर भाई जब पहली बार आए थे तब भी आए थे। और नगीना से प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट से ही है, बिजनौर से ही है, तो मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। उन्हीं के विधानसभा से कह रहे हैं, उनके माफी चाहूंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार अली एडवोकेट है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ये बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है वो बहुत अच्छा बताया है। संविधान को एक जनक माने जाते हैं इन्होंने, जो संविधान की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। और आजाद समाज पार्टी ने क्या सीखा संविधान से? आजाद समाज पार्टी ने सीखा कि पीड़ितों को जो है उन्हें सहारा देना है और जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाना है विकास के रास्ते पर। तो ये वादे तो तमाम अन्य पार्टियां भी करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी कुछ अलग हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे। बाकी लोग बेकार करते हैं। बाकी लोग का मैं नहीं कहता, मैं चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में वादा किया था, घोषणा पत्र में 500 का सिलेंडर मिल गया आपको? वो तो नाराजगी है ही जनता की, वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा आराम से। मिल जाएगा, 15 लाख खाते में आ गए, वो कब आएंगे? अभी भी इंतजार में बैठे हैं आप? मैं तो इंतजार में हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए विश्व गुरु, और तो दे देना चाहिए। किसी वादे पर खड़े उतरे। बाबा साहब की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर आपके लिए जो ऐसा लगता है वो सबसे बड़ा काम किया है बाबा साहब का? ये देश का संविधान ही है, इस देश को एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। दो चीज जोड़ रही है बस। आपको बताऊं, एक तो भारत का संविधान और एक करेंसी,
मेरे पास है, आपके पास है, इनके पास है, घूमती रहती है। ये दो ही चीजें हैं और वही संविधान के प्रेमबल में लिखी है हम भारत के लोग। और वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको पास किया था, जो उन्होंने उसको 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये कॉम्बिनेशन है, संयोग है, प्रयोग है। संयोग है या प्रयोग है? क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में? अम्बेडकर जयंती पे आपके नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में? हाँ, एक युवा है, ताकत है, शक्ति, युवा शक्ति जो फिर से एक मैदान में आई है। काफी टाइम से थोड़ा सा नीरसता आ रही थी, अब से फिर से नए युवाओं को एक मौका मिला है अपनी ताकत को समर्थित करने का, कंसोलिडेट करने के लिए। अमेरिका से लाइव कर रहे हैं? हाँ, अमेरिका से लाइव कर रहे हैं, कंट्री लाइव हैं, वो हर रोज लाइव रहते हैं। कल भी लाइव आए थे, आज भी लाइव हैं। अमेरिका में पूरी तरह से बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है, जहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बाबा साहब ने पढ़ा था। PhD की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब ने, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वहाँ की थी जी। समाज में सुधार देखने को मिला है या नहीं, और उनका संघर्ष कितना सफल है? बाबा साहब का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष है और कई हजार साल बाद में सारी चीजें मिली हैं, तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जिस रफ्तार से आ रहा है, एक अभी क्या नाम है, 3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, सर कार्यवाहक संचालक जो क्या नाम है RSS के, उन्होंने कहा था कि जिस ये एक दिन जयंती मनाते हैं, सिर्फ एक दिन जयंती मनाने से हमारे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये बात अभी 3 महीने पहले RSS के क्या नाम है जो 6 कार्यवाहक हैं, उन्होंने कही बात हुई है। तो सिर्फ एक दिन, तो आज ये जयंती ही नहीं, सिर्फ विचारों की जयंती बन रही है। भला ये हम भौतिक रूप से कम और जो वैचारिक रूप से ज्यादा मनाना चाहते हैं, मानसिक रूप से ज्यादा मनाना चाहते हैं। कह रहे हैं वैचारिक तौर पे हम इस जयंती को ज्यादा मनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। ये मैं आपको इनके परिचय बताऊं, ये युवा है, ये इंजीनियर, मैकेनिकल में इंजीनियर, उसमें इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर है। मेट्रो से जॉब छोड़ के और मूवमेंट के लिए ही संकल्पित हो गए हैं। इतना त्याग क्यों किया? Actually, I was completely inspired from Manor Kasram Saab, and I decided finally when I was in आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनेंगे? बाबा साहब ने क्या कहा, मजबूती बहुत जरूरी है। Actually, it was for myself. If you are talking about myself, then I am thinking about myself. I just quit everything. I just quit everything and completely come on this field. So मुझे I know the English, but समस्या ये है कि हमारे जो दर्शक है वो हिंदी में पसंद है। मैंने एक बात उसकी नहीं है, बात है कासराम साहब ने कहा था बाबा साहब को पढ़ने के लिए इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। 9 लैंग्वेज बाबा साहब कमांड था, 9 लैंग्वेज पर। इवन संस्कृत पढ़ने के लिए वो जर्मन गए थे। इसमें तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बिना इंग्लिश के बाबा साहब को उस लिटरेचर को पढ़ना। आपने इतना त्याग क्यों किया? त्याग क्यों किया? बहुत जरूरी है। लियो टॉलस्टॉय बहुत बड़े थिंकर हैं, प्रॉस्पर हैं, जो लाइफ ऑफ लियो टॉलस्टॉय, बाबा साहब ने इस पुस्तक को पढ़कर रोए थे। 3 पुस्तकें थी बाबा साहब जिनको पढ़कर रोए थे। एक लियो लाइफ ऑफ लियो टॉलस्टॉय जिसको पढ़कर बाबा साहब रोए थे, और दूसरे हैं मानव कासराम साहब। उन्होंने कहा कि अगर हम शादी करते, अगर हम ये सब चीजें नहीं छोड़ते, तो हम अपने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देते। इसीलिए मुझे पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ करके समाज में आया हूँ और इस मूवमेंट में आया हूँ। इस वैचारिक रूप से मूवमेंट बढ़ाने का मेरा प्लान है। ये सब त्याग करके मूवमेंट में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम। राम कुमार जी, देखिए गौतम बुद्ध बाबा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या कहेंगे आप किस बारे में? अम्बेडकर जयंती पर, आजाद समाज पार्टी के कार्यों पर? आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है और हर पीड़ित के साथ खड़ी है। हर पीड़ित के साथ खड़ी है। और अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं? अन्य पार्टियां भी होंगी उनके बारे, बाकी हमारे हम तो पक्के ही है आजाद समाज पार्टी। आइए और तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरामैन जूम इन करके तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये संख्या जो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, और खासतौर पर महिलाओं की संख्या जब होती है, अमूमन उनसे बातचीत करना बेहद दिलचस्प रहता है। ये देखिए आजाद समाज पार्टी की तमाम महिलाएं, कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या नाम है आपका? नैना। नैना, कहाँ से आई हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। क्या कहना चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती पर? बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय भीम। जय भीम। आजाद समाज पार्टी कैसा कार्य कर रही है जमीनी स्तर पर? हाँ जी, आजाद समाज पार्टी कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, जमीनी स्तर पर सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और महिलाओं से बात करते हैं, घूमना पड़ेगा आपको, तभी हम बातचीत कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। ये क्या कर रही हैं आप? ये हम सहयोग ले रहे हैं फिलहाल ये, क्योंकि मजबूती के लिए देखिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, हमारा बहुत जरूरी है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारी शिक्षा सब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी हम अपनी सत्ता की लड़ाई। और काम पे बताइए, हमें जानना है कि आजाद समाज पार्टी का कार्य अब कैसा चल रहा है? देखिए आप देख ही रहे हैं, संसद में दहाड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। केवल एक ही हमारा शेर है, हमारे नेता है, लीडर है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान है, जो आज हम यहाँ बैठे हैं संसद में, उनके द्वारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की वजह से आज मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठी हूँ और बात कर रही हूँ इस माइक में, क्योंकि आज दलितों का कोई भी नहीं है। आप देखिए ये संसद में आज मेला भी, आप देखिए मूर्ति हटा दी गई है, पीछे लगा दी। हमारे दलित लोग क्या कर सकते हैं?
कौन संगठन क्या बोल सकता है? नहीं बोल सकता कुछ भी। ना किसी में दम है, ना इस तानाशाही सरकार के विरोध में कोई बोल भी नहीं सकता। हम जैसे अगर जानते भी हैं तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन एक आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जी, दिल्ली प्रदेश की टीम जो पूरी ऑल ओवर, आज देखिए आज अमेरिका में बैठे हैं वो। बाबा साहेब के लोगों को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, चंद्रशेखर जी को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, और हम यहाँ दिल्ली देश की राजधानी में बैठे, इंडिया में बैठे हैं। तो आप देखिए, मैंने एक टाइम पे बोला था कि चंद्रशेखर आजाद एक ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड काम करेगा, और आज देख लीजिए टुडे वी कैन सी। कह रहे हैं कि अमेरिका में पहुंचे हुए चंद्रशेखर आजाद, और इसका तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। महेश जी से बात कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे तो परिचय के मोहताज नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और आप देख रहे हैं कि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि नौजवान और महिला शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में आएँ, जागरूक हों और यहाँ से कुछ सीख के जाएं, यहाँ से कुछ मैसेज लेके जाएं। मतलब आप बताइए, आप लोगों की समाज की लड़ाई लड़ना भी पत्रकारों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम किसी और का दिखा सकते हैं लेकिन आप लोगों का नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ। अभी मैंने देखा आपका चैनल भी इन्होंने फेसबुक वहाँ से हटा दिया। हम निरंतर इस पर प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी लीगल टीम है वो भी प्रयास कर रही है कि ये सब चीज़ें कैसे दोबारा मतलब वापस लाई जाएं। और ये बात आप सत्य, आपकी बात से सहमत हूँ कि जो मिशन मूवमेंट की बात करेगा, लोगों को जागरूक करने की बात करेगा, लोगों के हकों की बात करेगा, उसे ऐसे ही उनकी आवाज़ कुचलने का काम ये सरकार करती है। लेकिन इस सरकार को हम लोग बता दें, हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। हमें आप कुछ भी कर दो, हम निरंतर अपना प्रयास करते तो रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को, आप लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं उसे बंद नहीं करना, हमें चलते रहना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हर कीमत पे चलते रहना, किसी कीमत पे समझौता नहीं करना। हम कोई माफी वीर नहीं है, हम कोई डरपोक नहीं है। हम दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारी आवाज दबेगी नहीं। हम निरंतर ऐसे ही काम करते रहेंगे, चाहे हमारा बहुजन मीडिया हो, चाहे हमारी बहुजन पार्टी हो। तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी हो और इस भव्य अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम करा गया है। देखिए, महिलाओं से भी मैंने बातचीत करी है, महिलाएं भी बता रही है। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। कहाँ से आई है सोनी? जहांगीरपुर से। जहांगीरपुर से। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा से। क्या कहेंगे आजाद समाज पार्टी के मंच पर है? खुश है या नहीं? जो खुश है, बहुत खुश है। और क्या हुआ, बाबा साहब ने हमें बहुत संविधान बनाया हमारे लिए हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया हमारे लिए। बिल्कुल। तब हम आए यहाँ पे उनके जय जयकार मनाने के लिए। कह रहे हैं कि हम जय जयकार मनाने के लिए सीधे तौर पर आए हुए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार बता रही थी कि किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। बताइए, हिमांशु वाल्मीकि से सीधे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आपको बहुत बहुत बधाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती की। आपके सभी दर्शकों को, देश और दुनिया में रहने वाले सभी मानवतावादी लोगों को, संविधान के मानने वाले लोगों को, सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। इस सड़कों पर आपके लिए लड़ाई लड़ना जितना मुश्किल है, सोशल मीडिया पर हम लोगों के लिए उससे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैंने देखा आपका अकाउंट जो है बंद हो गया, और हम जैसे लोगों की आवाज को घर घर तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का, यूट्यूबर साथी जो बहुजन आइडियोलॉजी के आधार पर चला रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये मैं देखा है जैसे कि आपका अकाउंट बंद हुआ, बड़े आश्चर्य की बात है। और इसमें कोई वैसी वो भी नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, किसी न किसी तरह से बैरिकेड्स लगा के हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। मगर हमें घबराना नहीं है। वो एक बार गिराएंगे हमें, फिर हमें उठ के दोबारा चलना है। फिर वो दोबारा हमारे सामने बैरिकेड लगाएंगे, फिर हमें बैरिकेड को कूद के जो है फिर दौड़ना है। हमें घबराना नहीं है और हमें निरंतर लगे रहना है। उनकी वो हमारे संसाधनों पे रोक लगा सकते हैं, मगर हमारे हौसले पे और हमारे विश्वास पे रोक नहीं लगा सकते। समझिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर, फूले शाहू अम्बेडकर के मानने वाले हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, समझिए, इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं ये। इनके विचारों को कुछ दिन के लिए रोक सकते हो तुम, समझते, मगर ना तो इन्हें खरीद सकते, ना ही इन्हें लंबे समय तक तुम रोक सकते हो। तो आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों के साथ, और खासतौर पे जो लोग बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, उनसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और हम कैसे लोगों की समाज की आवाज उठा सकते हैं, इस पे काम करना चाहिए चंद्रशेखर के साथ मिलकर? यस। अब आप ये भी समझ लीजिए, हमारा मीडिया तो बहुजन मीडिया ही है, इसमें कोई दो राह नहीं।
हम सब लोगों को बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमको अपनी गली गली जो है, ये जो अन्य जो दल है, आज तो वैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, पॉलिटिकल बात करूँ नहीं, मगर ये जो दल हैं जो इनके प्रोपेगेंडाज हैं तमाम तरीके के, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, समझिए घर घर पानी, घर घर बिजली, हर घर जो है सफा, बिल्कुल जो जो इनके प्रोपेगेंडा है, समझिए 500 रुपए में सिलेंडर और 24 घंटे बिजली और 2500 तमाम, समझिए इस तरीके की जितने भी प्रोपेगेंडाज हैं, सरकारी स्कूलों की क्या शिक्षा है और सरकारी हॉस्पिटलों में क्या चिकित्सा की वो है स्थिति है, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोगों को सबको जो है मिलकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और इनका पर्दाफाश करना चाहिए। पोल खोल के नाम से इनको जो है बनाना चाहिए और बनाएंगे, जो है आगे बैठेंगे आपके साथ। आज आपको दोबारा मैं कहूँगा कि आज आपको और सब साथियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई। बस आखिरी सवाल लेना चाहेंगे हम आपसे, जैसे मैंने आपको इत्तला किया हमारे चैनल के बारे में, मुझे पूरा यकीन है काफी लोगों ने आपको किया भी होगा, बताई होंगी अपनी समस्या, तो क्या हम जब आपसे ये बातें बताते हैं तो क्या नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक हिंद समाचार की या तमाम ऐसी खबरें जाती हैं या नहीं? सब चंद्रशेखर साहब ऐसे देश में नेता हैं आज के दौर में, उनपे आखिरी पायदान पे जो हमारा व्यक्ति है, जो ग्राम स्तर का व्यक्ति है और नेशनलाइज तौर का व्यक्ति है, उनकी सब पे उनकी निगाहें हैं। बहुजन समाज की किसी भी जाति का जो पीड़ित व्यक्ति है और उनकी समस्याएं, उन पे सबकी निगाहें रहती हैं। हम लोग उनको जो है निरंतर अवगत कराते रहते हैं सारी समस्याओं से। हमारे कोई भी साथी है, चाहे पुलिस की समस्या है, चाहे स्टूडेंट की समस्या है, चाहे मीडिया के साथियों की समस्याएं हैं, चाहे हमारी पर्सनल घरों की भी समस्याएं हैं, आज हम अपने सब लोग, हम परिवार हैं, हम सब बहुजन समाज के लोग, हम सब लोग एक दूसरे के जो है उनको आपकी सबकी परेशानियों का हम लोग अवगत कराते रहते हैं। देख लीजिए, अवगत कराया, यानी कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के पास ये तमाम समस्या गई। इन समाचार को जिस प्रकार से एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक दिया गया और हम लोग आप तक खबर नहीं पहुंचा पाए, वो चौंकाने वाला रहा। लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोगों का आश्वासन है, महेश जी हो, हिमांशु वाल्मीकि हो, तमाम बड़े चेहरे उन लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर तक ये बात पहुंचाई गई है। सरकार की तानाशाही से हम लोग डरने वाले नहीं है और इसी प्रकार से खबरें करते रहेंगे। बस हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।